संध्या का समय था। आकाश में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मानो दिन भी थककर विश्राम मांग रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी और वृक्षों की पत्तियां आपस में सरसराकर कोई पुरानी कहानी सुना रही थीं। राजगृह नगरी के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक शांत मुख वाला पुरुष ध्यानमग्न बैठा था। चेहरे पर न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई क्रोध। वह थे गौतम बुद्ध। पर उसी नगर में हजारों दिल अशांत थे। भाग 1, दुख से भरा नगर। राजगृह में उस दिन शांति नहीं थी। अकाल पड़ा था। अन्न के भंडार खाली थे। माता पिता अपने बच्चों को भूखा सुला रहे थे। व्यापारी घाटे में थे। राजा चिंताओं से घिरा था और आमजन वे ईश्वर से प्रश्न कर रहे थे, अगर भगवान है तो हमें इतना दुख क्यों? अगर धर्म है तो भूख क्यों? अगर पुण्य है तो आंसू क्यों? हर गली में करुणा की पुकार थी। भाग 2, क्रोधित युवक। उसी नगर में एक युवक रहता था, वीरसेन। युवा बलवान पर भीतर से टूटा हुआ। उसका पिता भूख से मर चुका था। माता बीमारी से तड़प रही थी और वह भीतर ही भीतर क्रोध की आग में जल रहा था। वीरसेन को बताया गया, नगर के बाहर एक सन्यासी है जिसे लोग बुद्ध कहते हैं वह दुख का अंत बताता है। वीरसेन हंसा। दुख का अंत? क्या वह मेरे पिता को लौटा सकता है? क्या वह मेरी मां को स्वस्थ कर सकता है? फिर भी अंदर कहीं एक उम्मीद जागी। भाग 3, पहला सामना। वीरसेन पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में थे। वीरसेन चिल्लाया, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो मुझे जवाब दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई आक्रोश नहीं था, सिर्फ करुणा। कहो पुत्र, बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख क्या है? वीरसेन फूट पड़ा। उसने अपना सारा क्रोध, पीड़ा, शिकायतें उगल दी। भाग 4, बुद्ध का मौन। वीरसेन बोलता रहा और बुद्ध मौन रहे। कुछ देर बाद वीरसेन चिल्लाया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जब कोई तुम्हें अपशब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपशब्द किसका रहता है? वीरसेन चुप हो गया। बुद्ध बोले, दुख भी ऐसा ही है, वह आता है पर हम उसे पकड़ लेते हैं। भाग 5, समय का सबसे कठिन पाठ। बुद्ध ने कहा, पुत्र, समय सदा एक सा नहीं रहता। न सुख स्थायी है न दुख, लेकिन दुख तो अभी है। वीरसेन रो पड़ा। बुद्ध बोले, जब नाव तूफान में फंसती है तो नाविक रोता नहीं, पतवार थामता है। भाग 6, बुद्ध की कथा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था। उसका खेत सूख गया। उसने रोना चुना। दूसरे किसान ने कुआं खोदना चुना। पहला किसान भगवान को दोष देता रहा, दूसरा किसान धरती को समझता रहा। कौन बचा? बुद्ध ने पूछा। वीरसेन धीरे से बोला, जिसने कर्म किया। भाग 7, आंसू और बोध। वीरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये क्रोध के नहीं थे, यह बोध के आंसू थे। बुद्ध बोले, जब समय कठिन हो तो मन को शांत रखो, क्योंकि तूफान में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन डुबो देता है। भाग 8, नगर का परिवर्तन। वीरसेन बुद्ध के साथ नगर लौटा। उसने लोगों को इकट्ठा किया। बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने सुनना सिखाया। लोगों ने एक दूसरे की पीड़ा सुनी। किसानों ने अन्न बांटा, व्यापारियों ने मूल्य घटाए, राजा ने कर कम किया। दुख वहीं था, पर मन शांत होने लगे। भाग 9, अंतिम सीख। एक दिन वीरसेन ने पूछा, भगवान, क्या दुख पूरी तरह समाप्त हो सकता है? बुद्ध बोले, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख से पीड़ा एक चुनाव है। जो समय को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। भाग 10, बुद्ध का मुस्कुराना। सालों बाद वीरसेन स्वयं लोगों को शांति सिखाता था। पीपल के उसी वृक्ष के नीचे बुद्ध फिर ध्यान में थे। वीरसेन ने प्रणाम किया। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था एक और आत्मा जाग चुकी है।